अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, रेशम का कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी नरम मुलायम खासियत की वजह से मशहूर है। दोस्तों, रेशम ज़मीन में उगा कर हासिल नहीं किया जाता है, बल्कि एक कीड़े से हासिल होता है, जिसको आम जुबान में रेशम का कीड़ा और साइंटिफिक जुबान में डोमेस्टिक सिल्क वर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, रेशम का नरम मुलायम धागा आखिर एक कीड़े से हासिल कैसे किया जाता है? रेशम के कीड़े से रेशम के धागे की हकीकत आज हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, सिल्क का इस्तेमाल दुनिया में आज से 4000 साल पहले चाइना में शुरू हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी खूबसूरती को लेकर पूरी दुनिया ही रेशम के कपड़े की दीवाने हो गई। सिल्क बनाने के लिए पूरी दुनिया में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और फीमेल सिल्क वर्म सिर्फ एक ही बार 400 से 500 तक अंडे देती है और फिर मर जाती है, और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद अंडों से बच्चे, जिनको लार्वा कहा जाता है, बाहर निकल आते ही जब ये लार्वा अंडों से निकल आते हैं, इनकी सिर्फ एक खुराक होता है जो कि शहतूत के पत्ते हैं। रेशम का कीड़ा सिर्फ शहतूत के पत्ते ही खाते हैं और रेशम के कीड़े का लार्वा मुसलसल शहतूत के पत्ते खाते रहते हैं और अपना वजन बढ़ाते रहते हैं, हत्ता कि 3 इंच तक खुद को बढ़ा लेते हैं। अपनी लंबाई तकरीबन 3 इंच कर लेने के बाद रेशम के कीड़े अपने पुप्पा के फेस अंदर दाखिल हो जाता है, और वो मरहला जब रेशम का ये कीड़ा रेशम पैदा करता है। दोस्तों, हकीकत में रेशम का ये कीड़ा इस पुप्पा फेस में अपने मुंह से सेल्वरी ग्लैंड्स की मदद से एक मादा खरीज करता है, जिसको लिक्विड सिल्क राग कहा जाता है, और जब इस लिक्विड सिल्क को हवा लगती है तो ये लिक्विड सख्त होकर धागे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पुप्पा फेस के दौरान ये लार्वा अपनी गिल्ड इस लिक्विड सिल्क को एक कुकीन की शक्ल में लपेट रहता है और खुद को मौत में तब्दील करने के लिए अपने ही गिल्ड को कून बनाकर खुद को महफूज बनाते हैं, और खुद को महफूज बनाने के मल में जो यह अल्लाह ताला की कुदरत की खरीज करता है, वो हकीकत में रेशम होता है। असल में कहा जाए तो लार्वा आराम करने के लिए अपने गिर्द रेशम की कुकीन बना लेता है, और ये इंतहाई थिक होती है, इसमें लार्वा का नजर आना भी मुश्किल होता है। तो उसको कुकीन में खुद को मुकम्मल तौर पर छुपा लेने के बाद ये लार्वा एक मुकम्मल कीड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और अगर ये कीड़ा कुकीन में से खुद डेवलप होकर बाहर आ जाए तो रेशम की ये टाई पतली रहती है। लिहाजा जो लोग रेशम के कीड़े पालते हैं और रेशम बना के काम करते हैं, वो इन कुकीन कीड़े निकाल से पहले गर्म पानी में 3 मिनट उबालते हैं, ताकि वो कीड़े इनके अंदर ही मर जाए और रेशम के कुकीन की मोटाई बरकरार रहे। और अगर कीड़ा कुकीन बाहर आ जाए तो वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है और अंडे देने लग जाता है। लिहाजा कुछ कुकीन्स में से इन कीड़ों को बाहर आने दिया जाता है ताकि लार्वा की अगली खेत को तैयार किया जा सके। कुकीन को बॉयल करने से चिपचिपा प्रोटीन जिसको जोड़ा रखता है वो पिघल जाता है, जिससे लिपटी हुआ धागा खोलने में आसानी होती है। दोस्तों, सिल्क का एक धागा बनाने के लिए 3 से 50 कुकीन्स की रेशम को लेकर जोड़ा जाता है, जिससे सिल्क का एक धागा तैयार होता है, और फिर से 30 से 50 कुकीन्स को रेशों को बड़ी नफासत के साथ एक व्हील पर चढ़ा कर घुमाया जाता है, जिससे वो रेशे के धागे में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, तकरीबन 1 किलो सिल्क का धागा तैयार करने के लिए 4000 कुकीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेशम की कुकीन्स को खोलने का एक निहायत महारत और वक्त तलब काम होता है, क्योंकि एक कुकीन का रेशा 9 फुटबॉल ग्राउंड्स की लंबाई जितना हो सकता है, और फिर इस धागे को ब्लीच किया जाता है ताकि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में सिंथेटिक डाई को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, और फिर इस धागे को टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को बेचा जाता है। ये धागा मुख्तलिफ मरहल से गुजर कर एक खूबसूरत नरम मुलायम रेशम के कपड़े में तब्दील हो जाता है। अल्लाह की कुदरत के आगे सजदा होने का दिल करता है कि उसने किस तरह का एक कीड़े के मुंह से निकलने वाला मदीहा को भी इंसान की ज़रूरत का ज़ामिन बना दिया। दोस्तों, रेशम के कीड़े और रेशम के धागे तक की हकीकत कैसे लगी? अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हम इसकी सीरीज़ को जारी रखेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला अफजाई भी कर दीजिए, और हम इस सीरीज़ में नए से नए हकीकत आपके सामने
لیتے رہیں گے، پھر اس کے بارے میں جانا، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔